नमस्कार दोस्तों, आज 27 जून 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, चलिए जानते हैं। योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट हैं भाई साहब के पास। ये कहाँ की गाड़ियाँ हैं, आज के क्या कुछ बाजार है, चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ पोजीशन है जी। योगेश भाई साहब के साथ भी कई बार दिन के बाद मिलना है, क्योंकि ये भी बाहर गए थे प्याज के इलाकों में, कहाँ जाके आए जान लेंगे पूरी जानकारी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार योगेश भाई साहब जी, काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हुई जी। हाँ, थोड़ा छुट्टियाँ पड़ी हुई थी गर्मियों की। अच्छा जी। घर पे भी सारी फैमिली के साथ भी वो राजस्थान गए हुए थे घूमने के लिए। अच्छा जी, राजस्थान हाँ में जी, जी। अच्छा जी, अच्छा। 4-5 दिन प्याज के इलाकों में भी जाके आई जी। आप प्याज के भी कुछ इलाके में गए थे। अच्छा जी, अच्छा। राजस्थान की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, प्याज राजस्थान के अंदर रुक नहीं रहा है। अच्छा जी। स्पीड से डैमेज हो रहा है। अच्छा जी। जो भी राजस्थान के माल है वहाँ स्पीड से डैमेज हो रहे हैं। हाँ जी। और इस महीने और अगले महीने के अंदर 15 अगस्त तक मेरे ख्याल से इस साल राजस्थान क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी। तो आगे चल के बाज़ार में आज भी सुधार है, पीछे भी हाँ जी। नासिक वगैरह मेरी बात हुई है। हाँ जी। 1-1.5 रुपये आज भी पोजीशन टाइट है। नासिक के अंदर 10 रुपये से लेके आज 16 रुपये का बाजार है। 10 रुपये से लेकर 16 रुपये का नासिक का जी। ये माल कहाँ के है जी? ये एमपी की लगी गाड़ी 600 रुपये बिका है ये वाला माल। 600 रुपये मतलब कितना बैठ गया जी? 15 रुपये किलो। अच्छा जी। और ये मुच्छा वाला कहाँ का ये है? कुचामन लगी है जी, बढ़िया गाड़ी है। हाँ जी। ये बिकी 650 रुपये की रेंज में। 650 रुपये। हाँ जी, हाँ जी। एक गाड़ी वो कुचामन लगी थी वो बिकी सुबह 550-60 रुपये की। ये परले वाली, ये वाली जी। वो उधर लास्ट में। अच्छा, उधर वाली जी वो वाली। अच्छा जी, अच्छा। और नासिक जो एवरेज क्वालिटी है ये वाला नासिक? हाँ जी, हाँ जी। ये बिक रहा है 13 से लेके 14। हाँ जी। और जो अच्छे नासिक के माल आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 15 रुपये से लेके 18 रुपये की पोजीशन में। अच्छा जी, अच्छा। और आज पुन्ना की बात करें, पुन्ना 14 रुपये से लेके ऊपर में 19 रुपये तक बिका है आज। अच्छा जी। मंडी के अंदर 19 रुपये में भी 4-5 वक्कल बिके हैं आज। हाँ जी। और बाकी नीचे 14 रुपये की पोजीशन में। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और एमपी की बात करें तो नीचे 12 रुपये, ऊपर में 18 रुपये की पोजीशन है एमपी के मालों की। हाँ जी। जो सुपर एक्स्ट्रा क्वालिटी मासाखोरी क्वालिटी वो 18 रुपये बिकी है। अच्छा जी। और जो नीचे एवरेज माल है वो 12 रुपये की पोजीशन में बिके हैं। अच्छा जी। और राजस्थान की बात करें तो 10 रुपये से लेके ऊपर में 16 रुपये किलो की पोजीशन। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। आपकी जो व्यापारियों से, किसानों से जहाँ भी बात हुई तो क्या रिपोर्टें आई जी निकल के, क्या पोजीशन कंडीशन साहब? रिपोर्टें देखो, माल काफ़ी स्पीड से डैमेज हो रहा है। ये बारिश से भी पहले मानसून भी इस साल 10 दिन पहले आ गया है हर जगह। अच्छा जी। और स्टार्टिंग से इस साल बारिश हो ही रही है। हाँ जी। वैसे तो हर हफ्ते ही एक बार मानसून आया है। हाँ जी, हाँ जी। लगातार बरसातें तो चली रही हाँ, जी। तो लगातार उसकी वजह से माल काफ़ी ज़्यादा खराब हुए हैं। हाँ जी। और मार्केटों में पिछले 8 दिन के बाद में 3 से 4 रुपए किलो का सुधार भी हुआ है। अच्छा जी। पहले जो पीछे बाजार 8 से 12 के थे वो आज वहाँ बाजार 10 से 16 के हैं नासिक और एमपी के अंदर। अच्छा जी। तो आने वाले टाइम में और सुधार होगा, धीरे धीरे हो रहा है सुधार। जिसके माल अच्छे हैं वो मालों को रोके, जिसके हल्के माल वो मार्केटों में बेचे। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और जो नेफेड की भी खरीदारी पूरी चल रही जी वहाँ पर भी? नेफेड की भी खरीदारी चल रही है। नेफेड भी धीरे धीरे रख रहा है। क्या है, इस साल स्टोरेज वाले माल कम है, तो नेफेड का भी पूरा उतना माल वो जो रखा है, टेंडर जो निकाला है इन्होंने, हाँ जी, उतना माल रख के भी वो ले नहीं पाएंगे वापस इतना माल, क्योंकि आप ये लगा लो 70% माल डैमेज हो जाएगा। अच्छा जी। अगर वो 100% रखते हैं तो 70% डैमेज हो जाएगा, 30% ही माल बचेगा नेफेड के पास भी। अच्छा जी। तो आगे चल के अच्छे ही रहेंगे बाजार जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा। तो राजस्थान की ज़्यादा हालत ख़राब है जी प्याज की जी? हाँ, राजस्थान की भी हालत, महाराष्ट्र की भी जी हालत ख़राब ही है। अच्छा जी। मेरी पीछे बात हुई है, नासिक के अंदर भी माल काफ़ी स्पीड से डैमेज हो रहे हैं। एमपी की रिपोर्ट नहीं पता चलती, एमपी अजब है, ये नहीं पता है क्या कर जाए। एमपी काफ़ी बड़ा इलाका है। हाँ जी। एमपी की वहाँ का व्यापारी भी पूरी रिपोर्ट नहीं दे सकता और हम भी रिपोर्ट पूरी नहीं दे सकते। और एमपी बड़ा इलाका, काफ़ी बड़ा इलाका। हाँ जी। क्योंकि वहाँ मंडियाँ भी हैं, खेतों से भी लोडिंग होती है। अच्छा जी। तो उसके आधार पे एमपी के अंदर माल तो है। हाँ जी। आप ये लगा लो 40% के आसपास स्टॉक तो है वहाँ पे भी। अच्छा जी। पर अभी लॉन्ग टाइम पड़ा है, किसान मजबूत है एमपी का। पहले क्या होता था, 3-4-5 साल पहले किसान थोड़ा मजबूत नहीं था एमपी का। तब से 2019 का भाव मिला है किसानों को, तो किसान एमपी का भी मजबूत हुआ है। अच्छा तो जी। रोक के बेचता है, सितंबर अक्टूबर तक प्याज बेच। अच्छा जी। हाँ जी। पहले नहीं रोकते थे उससे पहले? पहले मजबूती नहीं थी ना जी।
पहले पैसा नहीं था, अब हर खेती में थोड़ा सा पैसा आया है। 2019 में जो तेजी आई थी प्याज के अंदर, हाँ जी, इसमें काफ़ी लोगों ने 50 रुपए किलो से लेके 80 रुपए किलो तक के प्याज बेचे हैं। अच्छा तो जी, इसलिए जिसने बेचा है वो रिस्क खेलता है, अच्छा जी। उसी के आधार कोई पे। नहीं, पे संसाधन भी हो गए जी, अब स्टोर करने के तरीके भी हो गए नए नए। देखो, किसान तो हमारे जो हिंदुस्तान का है ना जी, हाँ जी, जो पैदावार में वर्ल्ड में कोई नहीं बरोबरी कर सकता इसकी। अच्छा जितनी जी। मेहनत हमारा हिंदुस्तान का किसान करता है, और पैदावार में हम हाँ नंबर जी। 1 है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हाँ जी, किसी भी खेती के अंदर हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके बावजूद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हाँ ये जी। बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। 140 करोड़ पब्लिक को खिला के, उसके बाद बांग्लादेश, दुबई, बाहर के लोगों को भी हम प्याज खिला रहे हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी चला जाता है जी, तो घूम फिर के जा रहा है जी, कहीं पर भी जा रहा है तो जी। सारा किसान को ही श्रेय जाता नेपाल, भूटान यहीं से जाता है जी प्याज है। सब सारा। टोटल ये लगा लो जी, 10 कंट्री हमारे हिंदुस्तान से सब्जियां श्रीलंका भी खाते यहीं से खाता है जी ये? हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, अच्छा जी, क्योंकि हमारे यहाँ पैदावार जो कृषि भूमि ज़्यादा है, और किसान हमारे यहाँ मेहनती बहुत है। एक किसान आपने देखा होगा, जैसे आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, हाँ जी, एक किसान 20 एकड़ की खेती संभाल लेता है, ज़्यादा जी, ठीक है जी। तो बाहर के देशों में क्या है, इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं किसान, तो हमारे यहाँ किसान मेहनत करता है, और मेहनत का ऊपर वाला कुछ ना कुछ देता ही। चले जी, देखो कब तक मिलेगा नहीं। पिछले साल तो मारे गए थे कुछ, पिछले साल वाले अब तक बोलते हैं कि यूट्यूब वालों ने, दिल्ली वालों ने हमको मरवा दिया, ये कर दिया हमारे साथ, वो कर दिया हमारे साथ जी। देखो, घबराए बैठे जी। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ रिपोर्ट के आधार पे ही होता है। अच्छा जी, माल कम आ जाए बाजार में तो 2 रुपये तेज, और माल ज़्यादा आ जाए तो 1-2 रुपये डाउन। अच्छा जी, तो ये तो चलता ही रहता है, हर फसल का सिस्टम है। अगर मंडी के अंदर सरसों ज़्यादा आ गई तो 100-200 रुपये डाउन, और मंडी के अंदर सरसों कम आई, तो ये हर फसल पे लागू है। किसान धीरे धीरे बेचे, ये थोड़ा टाइम लग रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है, जो माल जो स्टॉक लगाए थे राजस्थान, एमपी या महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ भी लगे थे, उसमें से 25% माल ख़राब हो गए। हाँ जी, तो उसकी वजह से वो माल आ रहे हैं मंडियों में। अगर वो माल ख़राब नहीं होते, माल टिकाऊ होते, तो बाज़ार अभी स्टैंड होता। कुछ बंदे तो इससे भी नाराज हैं जी, इसमें कमेंट आता है, नहीं कमेंट की भावना पढ़ लेता हूँ ना जी मैं तो। वो बोल रहे कि दिल्ली वाले या कोई भी है, तेजी का माहौल बना के, जिनके अच्छे प्याज है ना, वो कह रहे अभी खराब वालों ने रोक लिए हैं, हमको भी ले डूबेंगे। वो इस चीज़ से नाराज हैं। अभी जब उनका खराब प्याज निकलेगा तो मार्केट में तो एक बार मंदा आएगा ना जी। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता दूं आपको, जिसकी प्याज रुकने लायक है वो रोके, हाँ जी, और जिसका हल्का है वो अपना बेचता रहे, थोड़ा थोड़ा ले जाए बाज़ार में, इकट्ठा ना ले जाए 50-50 पैकेट, जिसकी जो भी मंडी पास में पड़े। हम ये नहीं कहते हैं कि आप आज़ादपुर मंडी लेके आओ, हाँ जी, हम तो सिर्फ आपको भाव बताते हैं। हम ये कभी, आप चैनल के माध्यम से भी कभी नहीं बोलते कि आप आज़ादपुर लेके आओ। ना जी ना, वे तो खाली रेट बताने का दिल्ली का, जादपुर का रेट है, और ये भी होलसेल के रेट हैं जी। आज़ादपुर का। और मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा दोस्तों, जो मेरी रिटेल वाले वीडियो देखते हैं, रिटेल में दिल्ली वाले या कहीं पर भी गांव देहात शहर वाले मेरी वीडियो देखते हैं, तो एक चीज़ का याद रखो, जब ये कोई भी बंदा यहाँ से माल लेगा, कम से कम इसमें 2, 4, 5 किलो खराब भी निकलेगा जी, छोटा भी निकलेगा। देखो, इसमें क्या होता है, सब्जी कोई भी हो, हाँ जी, सब्जी का एक सिस्टम होता है, इसके अंदर 1 किलो से लेके 5 किलो तक का पैकेट डैमेज आता है। हाँ जी, जो आज मंडी के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, जो 19 रुपये किलो प्याज बिका है, हाँ जी, उसके अंदर भी आधा 1 किलो की शिकायत बन जाती है, हाँ जी, क्योंकि अप्रैल के अंदर फसल निकलती है। 19 रुपये वाला प्याज का पैकेट जी, मेरे हिसाब से दिल्ली में ही जाते जाते दुकान पे 25 रुपये पड़ जाएगा उसको। देखो, लेबर चार्ज है, मंडी का 6% कमीशन, 1% मार्केट फीस है, जो हमारी पूरी मंडी में लागू हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो लगाते लगाते उसको बाजार में 1-1 किलो बेचता है, पॉलीथीन लगती है, बाजार का खर्चा लगता है, तो लगा के उसको 25 रुपये किलो पड़ जाती है। यहाँ से भी तो वो पल्लेदार लेगा यहाँ से, और फिर टेम्पू वाला लेगा यहाँ से। लेबर काफ़ी कॉस्टली है। हाँ जी, ये हर आदमी पे लागू होती है लेबर। जो आदमी
आप चाहे अपने घर के अंदर कोई काम करवाते हो तो लेबर आज के टाइम पे दिल्ली में 700 रुपये से कम कोई लेता नहीं। ना जी, लेता नहीं जी। तो ये सब चीज़ों पे ही लागू होती है। गांव में जो 400 रुपये में आदमी मिलता है, हाँ 700 से लेकर 800 में मिलता है जी वो। बिल्कुल, अगर सीनियर आदमी चाहिए तो 1000 रुपये भी लेते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर अच्छा काम करने वाला आदमी हो तो वो 1000 रुपये। तो लेबर सब पे लागू है। जो बेचने वाले हैं इनका भी मार्केट में कंपटीशन है, कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं इनका भी। हाँ जी। ये भी धंधा कर रहे हैं, परिवार है इनका दिल्ली, तो 2 से 4-5 रुपए किलो इनको मार्जिन चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, चाहिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तभी काम चलेगा, तभी वो रोजी रोटी कमाएंगे जी। बिल्कुल। ये तो है नहीं कि जूते की तरह, कपड़े की तरह डबल रेट में सौदे बिक ये रहे। इसमें क्या है, जो हमारे रिटेल के अंदर जितने बाजार लगते हैं, जो रेडियो पे बेचते हैं, इनसे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, कंपनियों से ना लेके, जो आजकल रिटेल में या ऑनलाइन जितनी भी कंपनियां खुली हुई है, हाँ हाँ हाँ, इनसे ना लेके आप बाज़ारों से खरीदो। इसमें आपको एक तो ताज़ा माल मिलेगा, बढ़िया मिलेगा जी, और बढ़िया मिलेगा आपको, और आप अपनी छाट के पसंद से लोगे। छांट के लेंगे जी सर, ठीक है सही जी। बात है जी। आप इसमें। किसी या रेडी पे या बाजार में जाते हो तो एक एक दाना उठा के लेते हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। वो जो कंपनियों के अंदर आती है पैकिंग 1 किलो से 5 किलो की, ठीक है जी। उसके अंदर कोई सुनवाई नहीं होती, कितने दिन का स्टोरेज है, आलू या कहाँ से माल प्याज। लिया, कहाँ से। बिल्कुल। तो और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप बाजार या वैसे खरीदते हो तो उससे खरीदने में उसके पीछे 20 परिवार चलते हैं। ठीक है जी, बात आपकी। ठीक है जी। किसान से लेके लेबर से लेके, तो उसके पीछे हमारे हिंदुस्तान के 20 परिवार चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, इसलिए ऑनलाइन और कंपनियों से ना खरीदें, ठीक है जी, बात आपकी। रिटेल वालों से खरीदें, 2 पैसे इनको भी मिले और सबका भला हो। सबका भला हो हाँ जी, जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस, ये मोबाइल नंबर। 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया।